ध्रुव महाराज की कथा भागवत के चौथे स्कंद में इसके बारे में वर्णन किया गया है। चौथे स्कंद में और 8वें अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो अर्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्थो दुखी और भौतिक इच्छा रखने वाले, और जिज्ञासु तीसरे प्रकार के, ज्ञानी च भरतर्षभा और ज्ञानी लोग। तो इनके अकाउंट में सुकृति का बैलेंस होता है। इनके पिछले जन्म में सुकृतियां होती हैं, तो इसीलिए ये भगवान के भक्ति में आते हैं। सुकृति भी 3 प्रकार की होती है, कर्म मुखी सुकृति, ज्ञान मुखी सुकृति और भक्ति मुखी सुकृति। कर्म मुखी सुकृति कोई पुण्य कर्म करने से, कोई दान करने से, तप करने से आती है, शास्त्रों के वैदिक विधान का पालन करने से आती है, और उससे भी भगवान की भक्ति नहीं मिलती। ज्ञान मुखी सुकृति शास्त्रों का ज्ञान वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा लेने से, शास्त्रों के ज्ञान से आती है ज्ञान मुखी सुकृति, जिनका लक्ष्य सायुज्य मुक्ति होता है। और भक्ति मुखी सुकृति भक्तों के संग में आती है। तो ये 4 प्रकार के लोग जो हैं भगवान की शरण में क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अकाउंट में सुकृति होती है। तो ये भक्ति मुखी सुकृति के कारण ही ये चारों लोग भगवान की शरण। तो ध्रुव महाराज जो हैं वे दुखी भी थे अपनी विमाता सुरुचि के कारण, और उनके हृदय में भौतिक इच्छा भी थी। तो आर्थो भी थे और अर्थी भी थे। भौतिक कामना थी कि वे चाहते थे कि ब्रह्मा के लोक से भी बड़ा सिंहासन या लोक के राजा बनना चाहते थे, क्योंकि वे क्षत्रिय थे। तो ये दोनों था उनके हृदय में। दुखी भी थे, अपनी विमाता द्वारा पीड़ित थे, और अर्थी भी थे, भौतिक इच्छा भी थी। तो यहां पर मैत्रेय ऋषि ध्रुव महाराज की कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर को ध्रुव महाराज की कथा सुना रहे हैं। तो असलियत में मैत्रेय कौन है? मैत्रेय और उद्धव डायरेक्ट उन्होंने भगवान कृष्ण से भागवत को सुना है। ये भगवान कृष्ण के डायरेक्ट शिष्य है मैत्रेय ऋषि। जब भगवान कृष्ण उद्धव को प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय मैत्रेय ऋषि भी सुन रहे थे। जब भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे थे भक्ति के बारे में, इसको बोलते हैं उद्धव गीत। भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो उस समय मैत्रेय ऋषि भी सुन रहे थे, और फिर भगवान ने मैत्रेय से कहा कि आपने जो भी सुना है भागवत के बारे में, आप ये सारे भागवत का ज्ञान को आप आगे विदुर को बताना। तो भागवत जो है वो कई अलग अलग जगहों पर हुई है। सुखदेव गोस्वामी ने शुक्रताल में परीक्षित महाराज और हजारों ऋषियों को सुनाई भागवत। नैमिषारण्य के जंगलों में, वन में सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को भागवत सुनाई। और भुवनेश्वर में शिवजी ने पार्वती को भागवत सुनाई। वेद व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई, और नारद मुनि ने वेद व्यास को भागवत सुनाई, और मैत्रेय ऋषि ने भागवत धर्म के बारे में विदुर को भागवत सुनाई। तो ऐसे अलग अलग जगह पर भागवत हुई है। तो इसीलिए अलग अलग श्रोताओं का नाम और अलग अलग वक्ताओं का नाम आता है। तो ये ध्रुव महाराज की जो कथा है,
ये मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे हैं। जी ने सब जगह से जहां जहां कथा हो रही सबको रिकॉर्ड किया है, इसलिए अलग अलग वक्ता और श्रोता का नाम आता है। तो सबसे पहले तो वे इतिहास बता रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्रों का इतिहास बता रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रियों के बारे में। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च रभुर्हंसो अरुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता हि आवसन्नु ऊर्ध्वरेतसः। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, सनक आद्याः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र, श्री नारद मुनि ही, नारद मुनि, च तथा रभुः, हंसः, हंस, अरुणि, यति, ये सब ग्रहान घर पर, ब्रह्म सुताः, ब्रह्म के पुत्र, ही निश्चय ही आवसन निवास किया, पूर्वद्रेतसः, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। श्री मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमारों और श्री नारद मुनि, रभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तो ब्रह्मा के ये 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और नारद मुनि 5, रभु 6वें, हंस 7वें, अरुणि 8वें और यति 9वें। तो ये ब्रह्मा के 9 पुत्र ऐसे थे जो ब्रह्मचारी बने। तो वे ऊर्ध्व रेतसा थे, उन्होंने अपने वीर्य को ऊपर की तरफ चढ़ा रखा था। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। तो कई लोग बोलते हैं ना कि आजकल कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं और ये जबरदस्ती ब्रह्मचारी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है और कोई भी ब्रह्मचारी बन सकता है। प्राचीन काल में 5 साल से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुकुल में लड़के जो है, बच्चे, बालक पढ़ा करते थे और वहां पर ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, स्कूल में को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में, तो कोई ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग है ही नहीं, शुरू से ही साथ में है, तो कहां है ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग। तो जहां पर इंद्रिय सुख है वहां पर असली ज्ञान नहीं है। चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो इंद्रिय सुख को त्यागना पड़े। तो इंद्रिय सुख है तो वहां कहां पर ज्ञान होगा, असली ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब तक के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, असली ज्ञान नहीं मिलेगा। तो 5 से 25 साल तक के ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग गुरुकुल में, उसके बाद में अगर 25 साल के बाद में अगर शिष्य का अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं है, वश नहीं है, तो वो गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके भी वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग ली है। तो गृहस्थ आश्रम में भी वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनते, अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के बारे में चिंतन नहीं करते और किसी और स्त्री को देखते भी नहीं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती थी। और अगर कोई अपने इंद्रियों पे काबू कर लेता तो वो अपने गुरु की आज्ञा से पूछकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे बिना आगे ब्रह्मचार्य को कंटिन्यू करता और नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना रहता और आगे चल के संन्यास भी ले लेता। तो उसको जरूरी नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में सबको प्रवेश करना है, तो अपनी इच्छा है। तो इसी प्रकार से ये 9 ऐसे पुत्र हुए ब्रह्मा के जिन्होंने विवाह करना स्वीकार नहीं किया। नारद मुनि, चारों कुमार, रभु, हंस, अरुणि, यति, इन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये ब्रह्मा के जन्म से ही ये ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मचर्य के कारण तो लोग जो हैं इधर उधर गलत जगह पर नजर नहीं डालते,
तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना हर आश्रम में जरूरी है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो। तो इन चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी। इनको बोलते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी ब्रह्मचारी। ये चारों ही ब्रह्मचारी, सभी ब्रह्मचारी हैं। मृषा धर्मस्य भार्या सिद्धम्भम मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनम तक्तु निर्रतिर्जग्रहे अप्रजः। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। तो ये ब्रह्मा के 9 पुत्र थे, जिनके बारे में मैंने बताया, जो ब्रह्मचारी बने। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था अधर्म। अधर्म जो है ना, बोलते हैं धर्म अधर्म। हमने अजामिल की कथा में सुना कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो वेदों में, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है वो धर्म है, शास्त्रों के आदेश वो धर्म है, और जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य हैं वो अधर्म है। तो ये अधर्म कौन था? ब्रह्मा के पुत्र थे। और अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम है दंभ अर्थात धोखेबाज, तथा माया अर्थात ठगिनी। तो इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था दंभ धोखेबाज, और दूसरा है माया जो हमको ठगने का काम करती है। तो इनके ये 2 पुत्र हुए, अधर्म और मृषा के। इन दोनों को निर्रति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसको कोई संतान न थी। तो एक असुर थे, उनका नाम था निर्रति। तो उसके कोई संतान नहीं थी, तो वो इन दोनों को ले गया। यहां पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। अब उसका नाम ही अधर्म था, तो उसका काम भी अधर्मी की तरह था। उसने अपनी बहन मृषा के साथ में विवाह कर लिया। तो आजकल भी ऐसा होता है, कई बार लोग जो हैं अपनी कजन सिस्टर से विवाह कर लेते हैं। ऐसे कई जगह पे होता है। कई बार लोग अपनी मुंह बोली बहन को ही विवाह कर लेते हैं। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहां धर्म हो। तो भाई और बहन के बीच में तो ये विवाह का संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां पे अधर्म होता है वहीं पर ये सब होता है। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कई बार मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, मेरे एक रिश्तेदार थे, और वो रिश्तेदार किसी को अपनी मुंह बोली बहन बनाया, और वो मुंह बोली बहन उनको राखी बांधती थी हर साल। और कई साल के बाद में ऐसा हुआ कि वो उस मुंह बोली बहन जो राखी बांधती थी उसी से प्यार हो गया, उसी से प्रेम हो गया, और उसके साथ में विवाह भी हो गया। और सब लोग जो है उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। देखो, तो इसीलिए असलियत में असली बहन ही बहन होती है। ये सब मुंह बोली बहन बनाना, फिर बाद में उनसे विवाह कर लेना, तो ये अधर्म है, ये अलाउड नहीं है शास्त्रों में। इसीलिए जो प्रामाणिक त्योहार है वो भाई दूज है, जहां पर असली बहन और भाई एक दूसरे को, बहन जो है वो भाई की जाकर पूजा करती है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं भाई बहन। तो उनमें एक पवित्रता का रिश्ता होता है। तो हम जो अपने संबंध बना लेते हैं अपनी मर्जी से, वो संबंध चलते नहीं, और उसका फिर दुष्परिणाम हम देखते हैं। तो यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा श्री नारद मुनि जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निर्रति, अधर्म, दंभ, मृषा नमक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु का सृजन किया। श्री नारद मुनि के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति उत्तम थी, अतः वे श्री नारद मुनि के रूप में उत्पन्न हुए। इसलिए हम देखते हैं कि कलयुग में जब हम कई बार
किसी से क्लोज होते हैं तो वो उनको स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे को भाई बहन बोलने लगते हैं। तो ये भाई बहन का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों में माता जी बोलते हैं, माते भिक्षाम देही। ब्रह्मचारी जाता है गुरु की आज्ञा से भिक्षा मांगने, तो हर द्वार पे जाकर माते भिक्षाम देही बोलता है। मात्रवत पर दारिशु, लोष्ट्रवत पर द्रव्येशु, आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडिता। ये चाणक्य पंडित बताते हैं कि हर नारी को अपनी पत्नी को छोड़कर कोई और स्त्री है तो उसको मातृवत, माता की तरह देखना चाहिए। बहन जी वाला सिस्टम नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कोई भी बहन जी भाई जी नहीं है कोई, ये सब जो है माता जी है। मातृवत पर दारिशु, लोष्ट्रवत पर द्रव्येशु, ये जो भी दूसरे का धन है वो जगह पे कहीं भी पड़ा हुआ धन जो है वो पत्थर की तरह है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, जो हम अपने आप को प्रेम और सत्कार देते हैं, जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम सारे जीवों से करना चाहिए। जितना सम्मान हम अपने आप को देते हैं उतना ही सम्मान सारे जीवों को देना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, तो जो इस प्रकार से देखता है वही पंडित है। तो कहां पर है भाई बहन की बात कि आप किसी को भी भाई बना लो, बहन बना लो? तो ये जो है ये अधर्म है। यहां पर बताया गया कि ये अधर्म है। इन्होंने अपनी बहन से विवाह कर लिया तो ये अधर्म है। श्री नारद मुनि के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति उत्तम थी, अतः वे श्री नारद मुनि के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और जब नवीन सृजन होता है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला जाता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके मूल पिता ब्रह्मा है जो श्री भगवान के गुणावतार है। तयोः संभवान् लोभो निकृतिश्च महामते, ताभ्यां क्रोधश्च हिंसां च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और धूर्तता निकृति उत्पन्न हुए। तो यहां पर दंभ का विवाह जो है माया से हुआ, ये भाई बहन के बीच में विवाह, और उससे क्या उत्पन्न हुआ? धूर्तता और लोभ। लोभ उत्पन्न हुआ और धूर्तता। धूर्तता का मतलब है कुटिलता, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। एक होती है सरलता और एक होती है धूर्तता। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुई, और क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति कटु वचन उत्पन्न हुए। तो वे इनकी परंपरा बता रहे हैं, ये सर्व अधर्म की परंपरा है। अधर्म के पुत्र थे, अधर्म से और मृषा से आगे उत्पन्न हुए पुत्र, फिर उनसे आगे दंभ और माया और दंभ से धूर्तता और लोभ, फिर आगे क्रोध और हिंसा नामक संतान उत्पन्न हुई। फिर उनसे आगे कली और उसकी बहन दुरुक्ति कटु वचन उत्पन्न हुए। दुरुक्तो कलिराधत भयम मृत्युम च सत्तमा, तयोश्च मिथुनम जज्ञे यातना निरयस्तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति कटु वचन से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। और फिर आगे कली और दुरुक्ति से मृत्यु और भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर मृत्यु और भीति के संयोग से यातना
और नीरय नरक उत्पन्न हुए। तो ये सब अधर्म की परंपरा। तो यहां पर भाई बहन का विवाह हो रहा है और उन्हीं से संतानें उत्पन्न हो रही है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ श्रीः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम्। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पाप में कल्मश धुल जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका प्रलय अधर्म से होता है। तो सत्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अधर्म से सृष्टि का प्रलय होता है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना, निरय उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो उनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्यशील जीवन में प्रगति होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कथा का प्रारंभ अधर्म से और इस प्रलय के कारणों से क्यों किया शुरू। तो ये सुनना चाहिए क्योंकि हमको पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब तक हम अधर्म के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम कैसे धर्म के बारे में पता लगाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण की धूल साफ कर लेता है तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। यहां भी वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कल्मश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें। तो जो भी विनाश के कारण है उन कारणों से हमको घृणा करनी चाहिए। हमको दूसरे जीवों से घृणा नहीं करनी, हमको विनाश के कारणों से घृणा करनी है। क्रोध, हिंसा, माया, दंभ, कली, दुरुक्ति, कटुवचन, नरक, तो इन सब चीजों से, मृत्यु, इन सब चीजों से हमको घृणा करनी चाहिए। तब जाकर हम पुण्यशील जीवन में अग्रसर होंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढें तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर्हरेर अंशांश जन्मना। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करूंगा जो श्री भगवान के पूर्ण विस्तार के अंश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो अभी तक उन्होंने बताया कि अधर्म के वंशावली के बारे में, ब्रह्मा के जो पुत्र अधर्म थे। अब ब्रह्मा के एक महान भक्त पुत्र स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करेंगे। तो स्वयंभू मनु जो थे वो ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र थे, ऐसे महान पुत्र थे जिन्होंने 71 चतुर्युग तक भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन किया। तो इतने लंबे काल तक कोई राजा भगवान का श्रवण कीर्तन करता है तो ये कोई आसान चीज नहीं है। उन्होंने इतने बड़े राज्य का पालन भी किया और इतने चतुर्युगों तक भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन कर रहे थे, भगवान के पुण्य यश का श्रवण कीर्तन कर रहे थे। तो इतने महान थे स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम है शतरूपा। तो उनकी 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये जो देवहूति थी
उनका विवाह स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से करवाया और कर्दम मुनि से और देवहूति से भगवान के अवतार भगवान कपिल ने अवतार लिया। तो ये कोई साधारण वंश नहीं है जहां पर स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल अवतार लेते हैं, जिनके बारे में तीसरे स्कंद में भागवत में वर्णन आता है। तो यहां पर मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि मैं उनके वंश के बारे में बता रहा हूं। स्वयंभूवस्यापि मनोर हरेर अंशांश जन्मना, जो भगवान हरि के अंश है। कौन है भगवान हरि के अंश? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में कमल पैदा हुआ और कमल में से पैदा हुए ब्रह्मा। तो भगवान के अंश ब्रह्मा जी के अंशांश स्वयंभू मनु है। तो भगवान के अंश है ब्रह्मा और ब्रह्मा के अंश है स्वयंभू मनु। तो भगवान के अंशांश है वो। ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति संपन्न अंश है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु उन्हें श्री भगवान ने शक्ति प्रदान की है, अतः वे परमेश्वर के अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तब श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा श्री भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब श्री मैत्रेय मुनि स्वयंभू मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का पहले ही वर्णन कर चुके हैं, जिनमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य है। अतः वे स्वदेश्य ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व के सबसे बड़े पुण्यात्मा राजा थे। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा पतेः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र हुए। तो मैंने पहले बताया कि स्वयंभू मनु को शतरूपा से 3 पुत्रियां भी हुई और उनके 2 पुत्र भी हुए। एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। तो स्वयंभू मनु के और उनकी शतरूपा से, उनकी पत्नी से 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए। एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे हैं प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन तथा रक्षण करने में सक्षम थे। तो ये उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों ही ब्रह्मांड का शासन करने में और उनकी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंश थे। तो यह बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त थी, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं श्री भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। ये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्येर नेतरा यत् सुतो ध्रुव। जाये दोनों पत्नियों के उत्तानपादस्य, राजा उत्तानपाद की, सुनीति सुरुचि तयो उन दोनों से, सुरुचि प्रेयसी अत्यंत प्रिय, पत्युहु पति की। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। और उन दोनों पत्नियों में उन्हें अत्यंत प्रिय जो थी वो सुरुचि थी।
जो पति की अत्यंत प्रिय थी, और दूसरी वाली जो है वो इतनी प्रिय नहीं थी, जिनके पुत्र थे ध्रुव महाराज। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। श्री मैत्रेय मुनि राजाओं के पुण्य कर्मों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षक है। उनके पवित्र कार्यों से मनुष्य यह शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि वह अपने आप को भौतिक स्वामित्व के भाव से किस तरह विलग कर सकता है और किस तरह कठिन तपस्या तथा आत्म संयम द्वारा अपनी भक्ति में सेवा को बढ़ा सकता है। पुण्यात्मा ध्रुव के कार्यकलापों को सुनकर मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को बढ़ा सकता है और श्री भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद पर शीघ्र ही उन्नत हो सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये ध्रुव महाराज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। और श्रद्धा जो है भक्ति की पहली सीढ़ी है। रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा तथो रुचि। तो इस प्रकार से भक्ति की पहली सीढ़ी जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब है कि भगवान के शब्दों में, गुरु शास्त्र और साधु में पूर्ण विश्वास, और ये विश्वास कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो मेरे सारे कर्म कृत हो जाएंगे, सब कर्म हो जाएंगे पूरे। तो इसे श्रद्धा कहते हैं। तो ध्रुव महाराज की लीलाओं को सुनकर सुनने वाला जो है, उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और भगवान के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकते हैं और भक्ति करके वो दिव्य पद, भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्रुव महाराज की कथा का असली फायदा है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार थे, जो 500 साल पहले आए थे बंगाल में, और चैतन्य महाप्रभु को तो इतनी अच्छी लगती थी ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा कि वे गदाधर पंडित के पास जाकर उन्होंने 108 बार ध्रुव महाराज की कथा को और 108 बार प्रहलाद महाराज की कथा को सुना। तो जितनी बार वो सुनते थे ध्रुव महाराज की कथा को, उनको ऐसा लगता था कि मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तो सुन लिया है, अब क्या ये कितनी बार रिपीट होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की कथा को 108 बार उन्होंने सुना, और हर बार ऐसे सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। भी कई बार ध्रुव महाराज की कथा किया है, लेकिन मुझे लगता है हर बार कि ये कथा जो है नवीन है, नई है, ये हमेशा नई लगती है। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा जो है वो हमेशा नई रहती है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, उत्तमम नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा अभ्यनंदत। एकदा सुरुचे, एक बार रानी सुरुचि के पुत्र को गोद में बैठाकर लालयन, दुलारते हुए। तो एक बार सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी राज दरबार में उत्तानपाद
अपनी गोद में बिठाकर प्रेम कर रहे थे, दुलार रहे थे। तो उनका नाम था उत्तम। तो जैसे एक पुत्र को पिता अपनी गोद में उठाकर बिठाकर प्रेम कर रहा है, तो दूसरे पुत्र के मन में भी इच्छा आती है ना कि मैं भी जाकर पिता की गोद में बैठूं। ये एक स्वाभाविक चीज है कि एक भाई जो है वो पिता की गोद में बैठा है, तो दूसरा भाई का भी मन होगा कि मैं भी जाऊं और बैठूं पिता की गोद में। आरु रुक्षंतम, तो ध्रुव महाराज ने चढ़ के अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास किया। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। तो ध्रुव महाराज ने भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। तथा चिकीर्षम आड़म तम सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्षमाह अतीव गर्विता। तथा इस प्रकार चिकीर्षमाणम, तो इस प्रकार से जब ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो रहे थे, तो उनकी विमाता सुनीति की जो विमाता थी, उनकी जो सौत थी सुरुचि, ध्रुवम ध्रुव को सुरुचि ही रानी सुरुचि ने शृण्वतः सुनता हुआ अत्यंत घमंड भरी नजरों से और ईर्ष्या से बोलने लगी। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उनकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दम्भ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो सुरुचि जो है वो अत्यंत दंभित थी, क्योंकि राजा जो है वे उनको प्रेम ज्यादा करते थे और सुनीति को तो एक दासी की तरह व्यवहार करते थे। थी तो वो भी उनकी पत्नी, लेकिन सुनीति को वह दासी की तरह रखते थे और सुरुचि के साथ में अत्यधिक प्रेम करते। निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान रूप से स्नेहिल थे। अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने हेतु स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भाप लिया, अतः अपने पति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अभेद लाभ उठाती है। तो यह स्त्री का स्वभाव है, जब वो देखती है कि पति जो है उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो कई बार स्त्री जो है उसका फायदा उठाती है और अपनी सारी डिमांड्स और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करवाती है। तो यहां पर भी सुरुचि यही कर रही थी। और यह सतयुग था। कलयुग में तो ज्यादातर स्त्रियां, पुरुष जो है वो स्त्रियों की बात को ही मानते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। लेकिन सतयुग में तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सतयुग में भी ऐसा ही हुआ कि पुरुष जो है यहां पर राजा होकर स्त्री के कंट्रोल में है पूरी तरह से। तो उत्तानपाद को एक राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए था। राजा के लिए दोनों पुत्र समान होने चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी के प्रेम के कारण उनके सामने अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में बिठा नहीं सके और इसका उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि वो ईर्ष्या करती थी ध्रुव से और वो अत्यधिक अहंकार में, दंभ में बोलने लगी, जैसे राजा भी सुने कि मैं क्या बोल रही हूं। ये लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री का स्त्रियोचित स्वभाव सर्वत्र विद्यमान होता है। न वत्स न
पतेर्धिषण्यम भवानारोढुमर्हति न ग्रहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजा। रानी सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा के गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तो सुरुचि ने क्या बोला, तुम तो बालक हो, और बालक तो मूर्ख होते हैं। बालक को क्या पता कि सिंहासन क्या होता है। मैं तो एक महान रानी हूं और तुम्हारी माता तो एक दासी है, क्योंकि राजा जो है उनको दासी की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो इसीलिए तुम राजा की गोद और सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, क्योंकि मैं राजा की अत्यधिक प्रिय हूं। तो मेरा पुत्र ही राजा की गोद में बैठने के योग्य है, और वही सिंहासन पर भी बैठेगा, क्योंकि तुम तो मेरी कोख से, मेरी गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया। अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो वो बताना चाहती है कि अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है, अगर योग्य बनना है, तो तुमको मेरी गर्भ से जन्म लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी माता जो है वो तो दासी की तरह है। तो जब तक कि तुम मेरी गर्भ से पैदा नहीं होंगे, जन्म नहीं लोगे, तब तक कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ पाओ। तो सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद, यहां सिंहासन पर बैठने हेतु राजा का पुत्र होना ही कोई पात्रता नहीं, अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि ध्रुव महाराज ने उसकी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में, अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वो वैद्य पुत्र नहीं माना जा सकता। बालो असी बत नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। बाल, बालक, असी हो बत, फिर भी, मेरे प्रिय बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुमको पता नहीं है कि मेरी कोख से पैदा होने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो अपना ज्यादा इंपॉर्टेंस बता रही है यहां पर कि मेरे गर्भ से पैदा होने वाला जो है वो अलग होगा। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तो तुम्हारा सब प्रयास जो है व्यर्थ जाने वाला है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अपने पिता की गोद में जाकर बैठ पाओ। नन्हे से बालक ध्रुव महाराज स्वाभाविक रूप से अपने पिता के प्रति स्नेह से भरे थे, और उन्हें पता नहीं था कि उनकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। अब छोटे बालक को क्या पता कि पिता जो है एक माता को अधिक प्रेम करते हैं और दूसरी को दासी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये छोटे बालक को बताने की क्या चीज थी, ये बताने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सुरुचि ने ऐसी बात भी एक छोटे से बालक ध्रुव महाराज को बता दी। बोलते हैं कि हर चीज बच्चों को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बालक को भी ये सब बता दिया। उसने कहा कि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वे दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकते। सुरुचि के गर्भ का यह दूसरा वक्तव्य है। तो इनके सारे वक्तव्यों से इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा दम्भ और गर्व नजर आता है। किसी के बारे में या किसी के अहंकार के बारे में या गर्व के बारे में पता लगाना है तो उनके वक्तव्यों से पता चल जाता है कि किसमें कितना दम्भ है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और जब वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा।
तो यहां पर सुरुचि एक बहुत ही बड़े परिवार से, बड़े राज परिवार से थी। उनको भी ये ज्ञान था कि कोई भी बड़ी तपस्या या कोई बड़ा कार्य करना है, जीवन में कोई बड़े कार्य करना है या कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भगवान नारायण की तपस्या करनी पड़ती है। तो यहां पर वो यही सुझाव दे रही है कि अगर आपको आपके राजा अपने पिता की गोद में बैठना भी है, तो आपको जाकर तपस्या करनी होगी। वन में जाकर कठिन तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न करना हो। तो असलियत में वो नहीं चाहती थी कि वो नारायण की तपस्या करके राजा की गोद में बैठ जाए या राजा बन जाए। तो वो तो ये बस ध्रुव को यहां से हटाना चाहती थी। वो चाहती थी कि ध्रुव चले जाए यहां से वन में तपस्या करने, और वहां पर वन के प्राणी, शेर, सिंह कोई आकर उनको खा जाए या भूखा मर जाए ध्रुव। तो ध्रुव अगर जाकर वन में मर जाएगा तो फिर उनके रास्ते से वो हट जाएगा। तो वो उनको रास्ते से हटाना चाहती थी। उसको क्या पता था कि ध्रुव जो है वो वन में जाकर नारायण के लिए तपस्या कर लेंगे। तो जब अब वो बता रही है कि अगर वो प्रसन्न हो भी गए नारायण तुम्हारी तपस्या से, तो तुमको क्या वरदान मांगना है कि मुझे सुरुचि के गर्भ में पैदा होना है। तो अगले जन्म में जब तुम सुरुचि के गर्भ में पैदा होंगे, तब तुमको मैं अधिकार दूंगी, तब तुम अपने पिता की गोद में जाकर बैठ सकते हो। तो इनडायरेक्टली वो चाहती नहीं है कि ये सब हो, क्योंकि वो अगर जाएगा जंगल में तो बचेगा ही नहीं। तो वो ये सोच रही थी। और इतना छोटा बालक तपस्या करेगा कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी इम्पॉसिबल चीजें जो है उन्होंने दे दी उनको। और अगर वो तपस्या कर भी लेता है भगवान नारायण के वन में जाकर, तो भगवान नारायण तो उसको सब कुछ दे देंगे, बड़ा बड़ा सिंहासन दे देंगे। तो उनको अपने पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता है, और या उनको अपनी विमाता के गर्भ में पैदा होने की क्या आवश्यकता है? वो ऐसे ही भगवान दे देंगे नारायण उनको सब कुछ। उसको ये पता नहीं था कि भगवान नारायण तो सब कुछ दे देंगे उसको। मैत्रे उवाच मातुः सपत्न्या स दुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर अति क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। तो जैसे कोई सर्प आता है और सर्प को अगर लाठी से मार दिया जाए, तो ऐसे नहीं है कि वो सर्प भाग जाता है वहां से। सर्प जो है और जोर जोर से सांस लेने लगता है, फुफकारने लगता है। अत्यधिक क्रोधित होकर वो जोर जोर से सांस लेता है और फुफकारने लगता है। क्योंकि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय खून था, और क्षत्रिय जो है इतनी आसानी से हार नहीं मानते। क्षत्रिय जो है अगर उनको कोई इस प्रकार से उनका अनादर करता है, तो उनके अहंकार को तकलीफ हो जाती है। छोटे से बालक, 5 साल के बालक के अंदर भी इतना अहंकार होता है क्षत्रिय में, और वही क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। तो ये बालक होते हुए भी, क्योंकि वो क्षत्रिय था, तो वो अत्यधिक क्रोधित होने लगा और सर्प की तरह जोर जोर से सांस लेने लगा और फुफकारने लगा, जैसे कोई सर्प को लाठी मार दी गई हो। तो अपनी विमाता के कारण इस प्रकार से जब उनको कटु वचन सुनने को मिला, तो ध्रुव महाराज जो अत्यधिक क्रोधित हुए और उनके अहंकार को बहुत आहत हुआ। तो बड़े बड़े आचार्य बताते हैं कि संसार में कोई लाठी के मार भी सहन कर लेगा, बड़ी से बड़ी मार सहन कर लेगा, लेकिन कटु वचनों को सहन करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कटु वचन बोलता है किसी को, तो इन कटु वचनों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अहंकार को लग जाती है चोट।
और क्षत्रिय को तो और तकलीफ हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। अब पिता का क्या कर्तव्य था कि अपनी पत्नी सुरुचि को नियंत्रण में करते और उसे रोकते और ध्रुव को भी अपनी गोद में बिठाते, तो ये मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी के प्रिय पत्नी के प्रेम के कारण उनके वचनों को, ऐसे कटु वचनों को ध्रुव को सुनने दिया और उनको रोका नहीं। अपनी पत्नी को इस प्रकार के कटु वचन बोलने से रोका नहीं। तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो रोके इस गलत चीज को। जहां अधर्म हो रहा है उसको रोकना चाहिए, चाहे वो पत्नी बोले या कोई भी बोले। राजा के लिए तो दोनों पुत्र समान है, चाहे वो उत्तम हो चाहे ध्रुव हो, चाहे वो प्रजा हो, कोई भी हो। राजा को सबको समान रूप से देखना चाहिए। लेकिन राजा ने यहां पर भेदभाव किया, उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया सुरुचि का। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, ध्रुव के साथ में अन्याय हुआ है। तो ये कलयुग में होता है, लेकिन ये तो सतयुग में हुआ। सतयुग में भी राजा जो है इस प्रकार से अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगे कि वे अधर्म करने लगे। तम निहश्वसंतम स्फुरिताध धरोष्टम सुनीतिरुत्संग उद्दुह्य बालम निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सा विव्यथे यद गदितम सपत्न्या। तो जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए, तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से विलाप कर रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में लिया और उनको गोद में उठा लिया उनकी माता ने, सुनीति ने। और अंतपुर के निवासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस प्रकार सुनीति भी अत्यधिक दुखी हुई। तो यहां पर जब ध्रुव महाराज आए अपनी माता सुनीति के पास में, पहले तो उनके पिता ने उनको कोई सांत्वना नहीं दी, नहीं उनको गोद में बिठाया, ना उनको कोई सांत्वना दी, और न ही अपनी पत्नी सुरुचि का प्रतिवाद किया, उनको रोका नहीं। अब वो आए रोते हुए, सिसकते हुए, रोते हुए अपनी माता के पास। तो उन्होंने सोचा कि कम से कम मेरी माता सुनीति तो कुछ करेगी मेरे लिए। लेकिन माता ने उनको अपनी गोद में उठाया और अंतपुर के लोगों ने, निवासियों ने सुरुचि की कटु वचनों की सारी कथा को सुना दिया। तो उसके बाद में उन सबको सुनकर सुनीति और ज्यादा दुखी हो गई। तो वो भी दुखी हो गई और वो भी विलाप करने लग गई। अपने पुत्र ध्रुव के साथ में सुनीति भी विलाप करने लगी, वो भी रोने लगी। स्त्रियां जो है बहुत जल्दी रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तो इसीलिए सुनीति जो है वो भी अपने पुत्र के लिए उनके दुख में दुखी हो गई और विलाप करने लगी। सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्पकलाम उवाह। सा वह उत्सृज्य छोड़कर धैर्यम, धैर्य, ढाढ़स, विललाप, विलाप करने लगी। शोक दावाग्निना, शोक की अग्नि से। तो शोक की अग्नि में सुनीति भी विलाप करने लगी। जिस प्रकार से जब दावानल, जंगल में आग लगती है तो वहां पर पत्तियां भी जल जाती है, उसमें पेड़ों में जो पत्तियां होती है वो जल जाती है। तो ये घटना सुनीति के लिए असहाय थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्तियों के समान हो गई और शोक करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। तो वो बहुत सुंदर थी। और यहां पर शब्द आया बाला, मतलब सुनीति जो थी उनकी उम्र भी बहुत कम थी, वो भी एक बालिका की तरह थी। मतलब वो बहुत ही कम उम्र की थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी।
तो वो खुद बाला थी और उनके पुत्र भी छोटे से बालक, और ऐसी बाला स्त्री और पुत्र के शोक में वो भी विलाप करने लगी। सुनीति माता और ध्रुव दोनों विलाप कर रहे थे और उनका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया। और फिर वो इस प्रकार बोली, जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने आप को जंगल की अग्नि के जले पत्ते के समान अनुभव करता है। सुनीति की स्थिति भी ऐसी ही हो गई और वो बार बार स्मरण कर रही थी। यहां पर शब्द आया है स्मरति सरोज श्रिया, और वो स्मरण कर रही थी अपनी सौत सुरुचि के वचनों को, कटु वचनों को वो बार बार स्मरण कर रही थी और ये स्मरण करने से वे और ज्यादा विलाप कर रही थी। दीर्घम श्वसंती व्रजिनस्य पारम पश्यति बालकमाह बाला मामंगलम तात परेशु मंस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तता। वह भी तेजी से सांस ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। तो वो ढूंढ नहीं पा रही थी कि इस दुखद स्थिति का क्या इलाज होगा। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम दूसरों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो ये है भगवान के भक्त। भगवान के भक्त हमेशा दूसरों के मंगल की कामना करते, चाहे कोई हमारे साथ में कितना भी खराब करता है तो भी भगवान के भक्त जो हैं वे दूसरों के मंगल की कामना करते हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखते। जैसे द्रोणाचार्य ने एक बार दुर्योधन से पूछा कि संसार में आपका शत्रु कौन है। तो दुर्योधन बोलता है कि मेरा तो सारे शत्रु हैं, मुझे लगता है कि संसार में कोई भी मेरा मित्र नहीं, सभी शत्रु हैं। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, द्रोणाचार्य ने, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तो कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, सब के सब मेरे मित्र हैं, अजात शत्रु। तो ये वैष्णव की क्वालिटी है कि वो सबको अपना मित्र समझता है और वो किसी के अमंगल की कामना नहीं करता, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये तो उनकी सौत थी, तो वो कैसे उनके अमंगल की कामना कर सकती थी। तो उन्होंने ध्रुव को भी बताया कि तुम उनके अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। अगर कोई कष्ट पहुंचा रहा है आपको तो वो अपने आप दुख भोगेगा, तुमको उसके अमंगल की कामना करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान उसको अपने आप ठीक करेंगे। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाय उदरे ग्रहितः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्यते वा वोढुम इडस्पतिर्माम। सत्यम सुरुच्या अभिहितम, तो जो कुछ भी कहा गया है सुरुचि के द्वारा वो सत्य है। जो उन्होंने आपको कहा है ना वो सब सत्य है। सुरुचि ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या, अपनी दासी तक नहीं समझते। वो मुझे अपनी पत्नी तो छोड़ो, दासी भी नहीं मानते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है। क्योंकि सुरुचि उनको कई बार बता रही थी कि तुम्हारा जन्म जो है वो दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ है और वो बहुत ही अभागी स्त्री है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पिता की दासी की तरह है। तो बता रही कि तुम मुझे तो दासी की तरह भी नहीं मानते, तो तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से, गर्भ से जन्म लिया है। तो वो सत्य तो कह रही है और तुम उस अभागी स्त्री सुनीति के स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो मैं एक बहुत ही अभागी स्त्री हूं और तुमने मेरा दूध पीकर बड़े हुए हो। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तम समात्रापि यद व्यलिकम
आराध्या अधोक्ष जपाद पद्मम यदिच्छसे अध्यासनम उत्तमो यथा। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। तो बोलते हैं ये सत्य जो है वो सुनने में बहुत ही कड़वा है, लेकिन ये सत्य है। तुम्हारे पिता जो हैं वो सुरुचि को ही प्रेम करते हैं और वो ही उनको प्रिय है। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिस पर तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करने का प्रयास करो। तो अगर तुमको उस सिंहासन पर बैठना है तो तुम अपनी माता विमाता सुरुचि के आदेश का पालन करो। उन्होंने जो आदेश दिया ना कि वन में जाकर भगवान नारायण के लिए तपस्या करो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो तुम वही करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों की पूजा करने के लिए तुमको लग जाना चाहिए और इसमें देर मत करो। सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। अपना सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपनी सौत के इस उपदेश से सहमत थी कि ध्रुव महाराज श्री भगवान की पूजा में अपने आप को प्रकट करें। तो सुनीति जो थी वो पूरी तरह से सुरुचि के जो विचार थे उससे सहमत थी। उन्होंने जो भी कहा है वो कटु वचन है, लेकिन वो सत्य है और यही रास्ता है। अगर आपको उस सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठना है तो आपको भगवान नारायण की भक्ति करनी होगी, उनको प्रसन्न करना होगा, उनके लिए तपस्या करनी होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुरुचि और सुनीति दोनों ध्रुव महाराज को किसी देवी देवता की पूजा के लिए नहीं बता रहे। क्यों? कि उनका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य है। उत्तानपाद जो है बहुत बड़े ब्रह्मांड के राजा थे। तो इतने बड़े ब्रह्मांड के राजा बनना कोई आसान चीज नहीं। तो इसके लिए कोई छोटा मोटा पूजा करने से काम नहीं होगा, कोई देवी देवता की पूजा करने से नहीं होगा। भगवान नारायण ही है जिनकी पूजा करने से हमको हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवत धाम, तो ये सिर्फ भगवान नारायण दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए सुरुचि और सुनीति दोनों माताओं ने ध्रुव को भगवान नारायण की भक्ति और उनकी तपस्या करने के लिए ही आदेश दिया और कोई पूजा करने के लिए आदेश नहीं दिया। भागवत में भी श्लोक आता है कि अगर आपको आपके मन में भौतिक इच्छाएं हो, आपके मन में भौतिक इच्छाएं ना हो, आपके हृदय में मोक्ष की इच्छा हो, मुक्ति की इच्छा हो, इन सारी कंडीशनों में हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दिहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामो वा सर्व कामो वा, अगर हमारे हृदय में कोई भी कामना न हो, सर्व कामो वा, अगर हमारे हृदय में भौतिक कामनाएं हो कि मुझे संसार का सबसे बड़ा राज्य चाहिए, कोई भी कामना हो, और या मुक्ति की कामना हो, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो परम पुरुष भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति योग के द्वारा भक्ति करेगा। तो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति वही करेगा चाहे उसके हृदय में कामना न हो,
हृदय में कामना न हो, उसके उदाहरण है प्रहलाद महाराज। हृदय में भौतिक कामनाएं हो, उसके उदाहरण है ध्रुव महाराज। और चाहे मुक्ति की कामना हो, तो मुक्ति की कामना के उदाहरण है चतुर कुमार, चार कुमार। चार कुमार जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो इन तीनों लोगों ने भगवान की भक्ति की और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने भी प्राप्त किया, चतुर कुमारों ने प्राप्त किया और ध्रुव महाराज ने भी प्राप्त किया। तो चाहे मुक्ति की कामना हो, चाहे कोई कामना ही ना हो प्रहलाद की तरह, चाहे भौतिक इच्छाएं हो, चाहे आप दुखी हो, हर कंडीशन में भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों माताओं ने ध्रुव को नारायण की भक्ति करने के लिए कहा, नारायण को प्रसन्न करने के लिए कहा। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए। ध्रुव महाराज को तो सुनीति ने व्यंग्य करते हुए, हंसी उड़ाते हुए सब कहा। वो सोच रही थी कि ये वन में चले जाएंगे और ये बाघ खा के मर जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। पर उनको क्या पता था कि ध्रुव महाराज उनके वचनों को, कटु वचनों को भी अपने दिल से लेकर उसको हृदयंगम करके उन आदेश का पालन करें और वो उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो ये परोक्ष था। मतलब ये असलियत में वो जानबूझकर उन्होंने उनको बोला था, जैसे वो करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो मर जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। तो इसलिए कोई भी प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वरदान सिद्ध होती है हर स्थिति में। और इसी कारण से ध्रुव महाराज एक महान भक्त बने। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनयात् गुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्म अश्वसनाभिवन्द्यम्। यस्यांग्रि, जिसके चरण पद्मम कमल परिचर्य पूजा करके विश्व ब्रह्मांड विभावनाय सृजन के लिए गुणाभिपत्ति। सुनीति ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन करने की आवश्यक योग्यता अर्जित की। तो ब्रह्मांड को सृजन करने की जो योग्यता है वो ब्रह्मा को मात्र भगवान के चरण कमलों की पूजा करने से प्राप्त हुई। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही की कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। तो जिनकी आराधना बड़े बड़े करते हैं, जिनकी आराधना ब्रह्मा जी ने की और उनको सृजन करने की शक्ति मिली, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी करते हैं अपनी प्राणवायु को रोककर। तो भागवत में इसके बारे में वर्णन आता है कि भगवान की पूजा और आराधना तो बड़े बड़े योगी करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यांतं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। बड़े बड़े योगी ध्यान में अपने हृदय के अंदर जिनके दर्शन करते हैं और जिनकी शुरुआत और अंत के बारे में देवताओं और असुरों को भी पता नहीं। यस्यांतम न विदु सुर गणा। सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस। किसी को पता नहीं उनके शुरुआत और अंत के बारे में। देवाय तस्मै नमो नमः, ऐसे देव को मैं प्रणाम करता हूं। तो उनकी माता बताती है कि भगवान नारायण की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े
देवता, ब्रह्मा, योगी, ये सब भगवान की आराधना करते हैं। सुनीति ने ब्रह्मा का उदाहरण रखा, जो ध्रुव महाराज के परदादा थे। यद्यपि ब्रह्मा भी जीवात्मा है, किंतु अपने तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड की सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। किसी भी प्रयास में सफल होने हेतु न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया और अब उसकी पुष्टि उनकी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। तो हम देखते हैं कि उनकी विमाता ने उनको जो आदेश दिया नारायण की भक्ति करने का, और अब उनकी असली माता सुनीति भी उसी आदेश को पालन करने के लिए कह रही है।